जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं। आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है मॉडल सेट है 6 नंबर प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले 1 to 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए इसे चेकआउट कीजिए। बिल्कुल इसका सिलेबस का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है आरआरबी ग्रुप डी के। यह जो साइंस है बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, एनटीपीसी के लिए, खासकर ये साइंस विथ करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का यह आज क्वेश्चंस होगा। टोटल 50 क्वेश्चंस होगा, महत्वपूर्ण और रामबाण है। अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार है तो कर क्या देना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके कर भला हो भला। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारे चैनल्स पे, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। गो एंड फास्ट ज्वाइन। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। देखिए उसका चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, आई मीन प्रारंभिक चाल यहाँ पर दी हुआ है u, और ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड के बाद रुकती है, और मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 किग्रा। साइकिल और आदमी बैठल है, दोनों पर टोटल 200 केजी है। ये एम दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ है कितना लगने के बाद रुकती है। तो स्वाभाविक से यहाँ पे है आपको 90 किलोमीटर पर घंटा है, तो आपको यहाँ पर मीटर पर सेकंड बना लेना है। तो 90 को आप स्वाभाविक है 5/18 से गुना कर दीजिए। अगर इसको 90 को अगर 5/18 से गुना करें, 18 5 90 और 5 25, आपको यहाँ पर 25 मिल चुका है, 25 मीटर पर सेकंड। टी आपके पास 5 है, भी जो अंतिम है वो 0 है, और आपको पूछा गया है एफ, ब्रेक द्वारा आरोपित बल। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम ए यहाँ पर ध्यान रखना है, एम ए, एफ बराबर एम ए। एम आपको यहाँ पर है 200। ए क्या कहिएगा, प्रारंभिक घटे आरंभिक, भी माइनस यू, भी तो 0 है, माइनस यू करेंगे तो -25, क्या हमारा 25 आया है मीटर पर सेकंड, और साथ में 5 है, 5 25 ये कट के जाएगा, और 5 का 20 -1000 n। 1000 n आपके पास कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर है -1000 n। बी तो करेक्ट समझ गए आई होप। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। या फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 छात्र ने ध्वनि के परावर्तन के नियमों की जाँच की एवं आपतन कोण की I और परावर्तन कोण की R का माप लिया। निम्न ग्राफ में से कौन सही है। तो आपतन कोण की जगह बराबर परावर्तन कोण की, तो कोण से पूछा है। 4 छात्रों ने ध्वनि के परावर्तन के नियम का माप किया था, सीधा सीधी है। तो देख सकते हैं, पहले हम चारों पिक्चर को देख लीजिए, आप गौर से पहले का पढ़। आइट यहाँ देख लिया आपतन कोण की, माना इसका देख लीजिए और इसका भी देख लीजिए। नहीं तो हमारे हिसाब से 1 नंबर जो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह दोनों की बराबर, न कि ई वाला में न ई वाला में होता है, दोनों ये दोनों अल्टरनेटिव का है, ये करेक्ट है ए नंबर। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए 3 नंबर। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से तिगुना ऊंचा है। दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। सबको मालूम है यह क्वेश्चन। एम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं एम बराबर होता है v/u, और यहाँ एम से आप भी यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, भी निकाल लीजिएगा, प्रारंभिक दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा, शॉर्ट में बताते हैं, और जो निकाल लीजिएगा वही आंसर होगा। पूछा है दर्पण का प्रतिबिंब है, एम बराबर v/u होता है ना। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, एम बराबर -v/u, और यही निकालना है, v बराबर एम भी हो जाएगा। एम का यहाँ मान कितना है 10 और -30, सीधे 30, माइनस दोनों का है, तो 30 आपके ऑप्शन में यहाँ देखिए बी है, मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से है। NaCO3 इंटू 10H2 का सूत्रीय इकाई परिमाण क्या है। बिल्कुल सूत्रीय इकाई परिमाण देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान यहाँ भी दिया हुआ है, कार्बन सबको दिल है। 4 का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और सारा ऑप्शन ये आपको 286 हो जाएगा। आप कहिएगा 286 कैसे हुआ सर, तो वहाँ सारा मान दिया हुआ। Na देखिए सोडियम 2 है, तो सोडियम को 23 है, तो 23 × 2 जोड़, कार्बन का 12 है,
तो 12 जोड़ फिर 3 गुने 16 के 16 ऑक्सीजन का और प्लस 10, इस सब को करिएगा। 10 के साथ H2O है तो पूरा 10 के साथ साथ में H2O है तो 2 गुने 1 प्लस 16, इसको करके 2 गुने 1 16 2 18 से गुना कर दीजिए 180, तो यही हो जाएगा। 286 इसको करिएगा तो आपको 286 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपको निकलेगा नाइट्रोजन गैस, डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ता की प्रतिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में विलय नहीं है? कौन सा पदार्थ है जो पानी में विलय नहीं? तो बेंजीन जो है ना विलय नहीं है, सोडियम क्लोराइड है, शर्करा भी है और सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये तीनों विलय है, बट आपका बेंजीन जो है यह बिल्कुल विलय नहीं है। अगला क्वेश्चन 8, 10 किग्रा द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 5 किग्रा वस्तु की एक विशिष्ट टकराती है, टक्कर के पश्चात दोनों वस्तु से चिपक जाती है, दोनों की साझा गति बता दिया। तो वही संवेग संरक्षण का नियम आपको मालूम ही होगा, M1V1 वाला फॉर्मूला, तो उस पर आप बैठा दीजिए। दोनों का यहाँ दुआ है M1 प्लस M2, क्योंकि भी कॉमन है, प्रारंभिक वाला भी कॉमन है, इक्वल टू M1 प्लस V1 प्लस M2 MV2। यहीं भी तो निकालना है, इसके बट्टा में कर दीजिएगा तो पूरा MM ख़त्म होता है। 10 गुने 150, 10 100 प्लस 50 तो 0 हो जाता है ना, अंतिम वेग यहाँ 0 है तो 100 बटा 15 और 100 बटा 15 करिएगा तो 20 बटा 3 लीजिए, 2 इज द करेक्ट। आसान था। अगला है कौन सा अपघटन प्रतिक्रिया? तो अपघटन प्रतिक्रिया पूछा गया, अपघटन प्रतिक्रिया कौन सा है? तो सभी जो है देखिए अन्य सभी अपर विस्थापन प्रक्रिया है, एक ही अपघटन प्रक्रिया है, कौन? तो 4 नंबर ये। चलिए तो 10 नंबर भी आप देख लीजिए, मोटर कारों में हेडलाइट की चौथ को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हेडलाइट की चौथ को पतली परत प्रयुक्त की जाती है, नहीं। फिल्टर प्रयोग की, नहीं। हेडलाइटों में पूछा गया है, हाँ कांच के, शायद ये ही कांच के प्रिज्म का प्रयुक्त होगा, नहीं प्रिज्म तो नहीं है, फ्लोराइड प्रयुक्त होगा, हाँ ये सही है, सी इज द करेक्ट। 11, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसको हम कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कहेंगे, सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है 12, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है? तो 0 है, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा है, प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है, 10 सेकेंड के बाद वस्तु के द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा होगी। प्रारंभ में विरामावस्था में थे और उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है और 10 सेकेंड के बाद वस्तु की अर्जित ऊर्जा क्या होगी? अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे कि M दिया हुआ है 5 किग्रा, ठीक है, प्रारंभिक वेग तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, और आपको F दिया हुआ है, ये M दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, और समय दिया हुआ है T, ठीक है। फार्मूला F बराबर ma हो जाएगा, ये तो सही है। और v इक्वल टू U प्लस T से हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो F बराबर ma से हम निकालिए, क्या निकालेंगे यहाँ पे? बल फोर्स निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, बल फोर्स निकालेंगे ना। तो 20/5 हो जाएगा इसी का। अब v इक्वल टू U प्लस AT ये कर लीजिए, तो प्रारंभिक 0 होगा और AT का वैल्यू ही आया 4, 4 गुने 10 बस 40 होता है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv²। और वहाँ पर आपको mv का वैल्यू आ गया था, तो 1/2 गुने 5 गुने 40 का स्क्वायर 4000 जूल, 4000 जूल बी। देखिए नहीं समझे कमेंट कीजिएगा। तनु फेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है, हल्का परवल रंग धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। यह अवलोकन की शुद्ध प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तो ये अवलोकन की जो शुद्ध प्रक्रिया है एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तो क्या है? KMNO का एक ऑक्सीकारक और यह FeSO2 की ऑक्सीकृत कर देता है, ए इज द करेक्ट हो जाएगा।
14 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आइए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सबसे न्यूनतम हाइड्रोजन होता है, इंपॉर्टेंट पद, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को करेगा। 16 नंबर देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन के क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? जल का उच्च क्वथनांक जो होता है ना, किसके कारण होगा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध के कारण होगा। हाइड्रोजन आबंध, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है तो उनमें वह कौन तय करेगा? किसी तत्व का रासायनिक गुण उसमें से कौन तय करेगा भैया? तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वही आपका गुण तय करता है। 17 का ए। 18 माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हो। माइटोकॉन्ड्रिया जानवे करते हैं हरित शैवालों में अनुपस्थित होता है, जबकि लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में और विषाणु में उपस्थित होता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हरित शैवालों में, अभी हम हरित शैवालों में उपस्थित होता है नहीं, इस सब में होगा, लाल शैवाल में, भूरे शैवाल में, लेकिन हरित में नहीं होगा। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगला है, यदि दूरी समय आलेख एक वर्क होता है तो डैश प्रदर्शित करेगा। जब एक समान का होगा तो यह असमान चाल को प्रदर्शित करेगा। दूरी समय आलेख किसी पिंड के द्वारा समय के विरुद्ध तय की गई दूरी है। दूरी समय आलेख की परिणमता पिंड के गति के निरूपण करता है। यदि किसी वस्तु की एक समान गति उसके दूरी समय आलेख का एक निश्चित ढाल के साथ एक सीधी रेखा है, किसी वस्तु के असमान गति इसके दूरी समय आलेख बढ़ते हुए घटते हुए ढाल के एक साथ वक्र होती है। इसका अर्थ है कि इसकी गति निश्चित परिवर्तित होगी। ये आंसर करेक्ट आपका जाएगा। चलिए आगे करेंगे 20 नंबर, संक्रांतिक आपतंग उपचार को हम क्या कहते हैं? तो संक्रांतिक आपक उपचार को हम जैविक उपचार कहते हैं। जैविक उपचार, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा होता है? प्रोटीन शर्करा पूछा गया था, केसीन प्रोटीन शर्करा। केसीन होगा, केसीन के साथ लैक्टोज आता है, शर्करा को लैक्टोज में बदल देगा तो लैक्टोज, केसीन विथ लैक्टोज, ध्यान रखिएगा, लैक्टोज, सुक्रोज तो होगा नहीं, केसीन प्लस लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 22, मलेरिया मादा फेनेलीज से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से खोलता है, और इसकी खोज किसने किया था? सबसे आसान, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, उसके बाद है रॉबर्ट कोच, उसके बाद है रोलांड रॉस। तो बताइए इसमें से चारों में से कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सर रोलांड रॉस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, BCG टीका का कितने उम्र में लगाया जाता है? BCG का जो टीका लगाइएगा ना जी, आप लगाइएगा 15 दिन के भीतर लगा देना है, 15 डे के भीतर BCG टीका ठोक दीजिए, ध्यान रखिएगा। तो BCG का जो टीका होता है, जो BCG का टीका का खोज किया था कौन? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो BCG का थे फुल, और 15 दिनों के भीतर इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है? बहुत सबको मालूम है, प्लेग जो फैलता है सबको मालूम है, जीवाणु से होता है, जीवाणु से फैलता है ये, ठीक है। और एरिंटोबैक्टीरिया यासिनिसी पेटेसिस के द्वारा फैलता है, ठीक है, यासिनिसी पेटेसिस, ठीक है, प्लेग फैलता है। जीवाणु का नाम फ्रांसीसी स्विस वैज्ञानिक अलेक्जेंडर यर्सिन के नाम पर रखा गया था, ये भी ध्यान रखिए। और इस साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? सबसे अच्छा अग्निशामक की बात होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं स्टैटिक जी के और करंट अफेयर पर। तो 80 नंबर पर आ जाइए, प्रैक्टिस सेट फुल है, आप इसे पॉज करके भी बना सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के हैं 20 क्वेश्चन हैं। चलिए फटाफट हम लोग को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसकी हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नाना साहब, बाल गंगाधर तिलक। इन चारों में से किसकी हत्या, स्वतंत्रता सेनानी तो हैं ही चारों, लेकिन किसकी हत्या कर दी गई थी? तो बिल्कुल हम जाते हैं हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का, करमचंद मोहनदास गांधी, जिनका 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी राथू नाम गोडसे के तहत। और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो इसका बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 82, 2024 में कौन सा देश
प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। तो प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है ये भारत है, जो बढ़कर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, और इस समुद्र का नाम क्या था? तो क्या नाम है? तो मृत सागर था, डेड सी था। कौन सागर था? तो डेड सी। मृत सागर एक खारे पानी की झील है जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम इजराइल और पश्चिम तट में लगती है इजराइल से। और घने खारे पानी छोटी सी वस्तु भी बहुत अधिक द्रव्यमान को विस्थापित कर देती थी। अत्यधिक वस्तु पानी के ऊपर तैरती रहती है, इसीलिए इसमें किसी व्यक्ति का डूबना मुश्किल होता था, और इसका अधिकांश शरीर पानी के ऊपर तैर रहा होता है। तो कौन से में? तो मृत सागर में। मृत सागर के जो पानी का घनत्व है 1.24 किग्रा प्रति लीटर है, और किसी वस्तु को तैरने जैसा बना देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? तो सबको मालूम है बैरन जो है, बैरन जी हैं, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र है जो भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 3 किलोमीटर चौड़ा है और 2 किलोमीटर कॉल्डेरा से घिरा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का यह बैरन ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी का 99% भाग हिंद महासागर के में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 85 देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने AI के नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बना, और इस समिति का सदस्य कौन है भाई? तो ये 8 सदस्यीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद डैश संसदों में विभाजित थी। भारत की संसद कितने संसदों में? तो 2 संसदों में, लोकसभा और निम्न सभा में है। सबको मालूम है भारतीय संसद 2 सभा में, लोकसभा राज्यसभा स्थायी है और लोकसभा अस्थायी है। लोगों का प्रतिनिधित्व और राज्यों की परिषद कहलाती है, और इसका उल्लेख भाग 5 में है, अध्याय 2 में, सबको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौटाला 20 सितंबर 2024 का निधन हुआ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? ओम प्रकाश चौटाला जो थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात फिर करते हैं। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक के द्वारा दरबार में किस शासक के दरबार में भेजा जिसे डैश शासक के द्वारा डैश दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज यूनानी था। मेगास्थनीज कहाँ का था भैया? तो एक यूनानी था, और चंद्रगुप्त के दरबार में वो आया था। तो ये एकदम करेक्ट। अगला आ जाइए इधर, अगला हो जाएगा, किसने उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल के पीछे छोड़ दिया? तो आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ भाग आगे निकला है, कौन निकला है? तो अयोध्या में जो है अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, ये पीछे छोड़ दिया आगरा के ताजमहल को। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको क्रिएटिव और इनोवेशन हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। हैकाथॉन, इनोवेशन हैकाथॉन, इको क्रिएटिव और हैकाथॉन, इनोवेशन हैकाथॉन के बारे में। तो पहला देख लीजिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इको क्रिएटिव और इनोवेशन हैकाथॉन आयोजित किया गया था। पहला करेक्ट है क्या? तो इसमें पूछा गया था, पहले पूछा क्या गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 91 नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा। हैकाथॉन का उद्देश्य युवाओं को क्षेत्रीय और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना, और नहीं, तो ये सब तो ठीक है, तो लग रहा है सही है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएगा। चलिए यही ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के पारंपरिक नकाबपोश नृत्य मस्कड डांस है? मस्कड डांस जो है नकाबपोश, तो गंभीरा जो है, सी इज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंभीरा यही डांस है। लाई हरोबा महोत्सव डैश जनजाति, तो लाई हरोबा जानवे करते हैं किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लाई हरोबा? तो यह मेतई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लाई हरोबा, और मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में पारंपरिक है मणिपुर का। अगला क्वेश्चन 94, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कितना बढ़ेगा? तो ये वास्तविक रूप से जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये कितनी बढ़ेगी? तो 3.5% बढ़ रहा है, 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी के कारण नहीं है? तो धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम बल में वृद्धि, और बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि, और आवासीय सुगमताओं पर वृद्धि। तो यही हो जाएगा, आवासीय सुगमताओं की जो वृद्धि है, सुविधाओं का अभाव है, यही नहीं हो जाएगा।
96 भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे? तो राजा मान सिंह तो भैया थे ही, अबुल फजल थे, राजा टोडरमल और अमर सिंह नहीं थे, तो यही हो जाएगा, अमर सिंह नवरत्न में थे। अब नवरत्न में कौन कौन थे? तो राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, और साथ में राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर जियाउद्दीन दीन, साथ में रहीम खान खाना। तो ये सब 9 थे अकबर के दरबार में थे, जो सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी के दिलरास बानो बेगम की याद में मुगल स्मारक का निर्माण किया था, जिसका नाम था बीबी का अकबरा, जिसको ट्रूप बोला गया है। बीबी का अकबरा जिसको क्या बोला गया है? ट्रूप बोला गया है। नहीं तो बीबी का करब था, बीबी का मकबरा ही यहाँ सॉरी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कार दिया है, सबको मालूम है, और यह डैश बार है, और जब किसी देश प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया था, यह हो जाएगा कौन सी बार? तो 20वीं बार। तो कुवैत अभी यूपीए को अपनाया भी है और उसने 20वीं बार 20 नंबर का उसने दिया है। साइमन कमीशन के संबंध में पूछा है। साइमन कमीशन 1927 में इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का क्या फैसला किया गया। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन के संबंधित। तो पहला तो ठीक ही लग रहा है। अध्यक्षता में साइमन कमीशन भेजा। 1928 में ब्रिटिश जो भारत पहुंचा, 27 में गठन हुआ, 28 में ही आया, सीधी बात है। आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बिल्कुल सही, इसमें तो कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं है था, फिर दोनों सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे भाइयों, किस प्रशासन में मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में एक नया माना गया है? तो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में एक नया माना गया है, तो किस क्षेत्र में? तो वर्ल्ड टूरिस्ट जनरल में उसमें माना गया है, वर्ल्ड टूरिस्ट जनरल, सी। तो बस रहने दीजिए, आज कितना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव कोई मशवरा आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।